सुखदेव जी महाराज के सामने कथा सुनने के लिए बट वृक्ष की छांव में गंगा के घाट पर शुक्र तीर्थ में कथा सुनने के लिए बैठे, तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा था कि कथा किस कामना से सुनी जा रही। काशी नरेश, रामचरितमानस, काशी नरेश जब रामचरितमानस की कथा सुनने के लिए बैठे थे तो उनसे पूछा गया था कि आप कथा किस कामना से सुन रहे। स्कंद पुराण कहती है मनुष्य जो एक बार उनके कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो बोल, और जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, आकर आप कभी बंसल हॉस्पिटल में आज या कल में जाकर देखना चाहें तो वो दोनों जिंदा हैं, केवल पांव की घुटने की हड्डी और हाथ की हड्डी टूटी है, जिंदा पड़े, जिनकी अंतिम सांसें चल रही है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव के जो उपासक, शिव की जो आराधना में डूबा हुआ है, महाराज आप लगता जरूर है कि बाबा ने कष्ट दिया, बाबा अगर कहीं थोड़ा बहुत हमें कष्ट आ गया, हमें तकलीफ आ गई हमारे कर्मों के अनुसार, लगता जरूर है। अब देखिएगा वो दोनों व्यक्ति को जब होश आया, उनके भाई वगैरह सब आ गए, तो उनसे पूछा गया कि आप क्या सीहोर कथा में आ रहे थे? नहीं। सीहोर मंदिर आ रहे थे? नहीं। तो कहाँ जा रहे थे? तो कहा हमारी फ्लाइट थी भोपाल से, भोपाल उतरे, हमको उज्जैन जाना था महाकाल के दर्शन करने के लिए, हम वहां जा रहे। अब देखिए, तो ये फोन किसने करा होगा? बाबा महाकाल ही कहीं ना कहीं आया होगा, सूचना मिली होगी, दिल्ली से आए ये दो व्यक्ति का कौन है? जिसके भरोसे पर जा रहे हो उस महाकाल की नगरी में, जिसके भरोसे पर जा रहे हो उस विश्वनाथ की नगरी में, जिसके भरोसे पर जा रहे हो कुबेरेश्वर महादेव की नगरी में, जिसके भरोसे पर जा रहे हो उस काल अधिपति मेरे ओमकारेश्वर की नगरी में, संभालने वाला बस वही है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। आप निमित्त मात्र हो कि घर चला रहे हो, आप निमित्त मात्र हो कि बच्चों की शादी करना है, बेटी का ब्याह करना है, बच्चों का ये करना है, इनकी फैक्ट्री डल जाए, इनकी दुकान डल जाए, इनका कष्ट दूर हो जाए। आप केवल निमित्त हो जो उनके बीच में मध्यस्थ बने हुए हो, बाकी के करने वाला तो देव अधिदेव महादेव है। जब देवताओं पर कष्ट आया, भगवान विष्णु पर कष्ट आया, ब्रह्मा पर कष्ट आया, राम जी पर कष्ट आया, कृष्ण जी पर कष्ट आया, जब कोई नहीं आया तब देव अधिदेव महादेव सम्मुख में आकर खड़े हो गए कि घबराना नहीं है, अभी शिव है। और जगत का बाप जो अमृत पिए वो देव, जो विष पी ले वो महादेव। तो जगत का बाप यहां पर है, तो क्या चिंता कर। और सबसे पहले देखो, घर में जो होगा वही आएगा। बोलो सही है कि गलत है? भले बहू से तुम्हारी बात हो ना हो, सास लड़े झगड़े कुछ भी करे, पर बहू जो घर में रह रही है, एक पूना में रह रही है, एक मुंबई में रह रही, और तुम्हारे को तकलीफ आई तो सबसे पहले कौन आई? अरे बोलो जम के जरा, वही आएगी ना जो पास में। भले कितनी भी नफरत हो, कितना भी दुश्मनी हो, पर पानी तो वही दे ही देगी। अब उसी तरह भगवान विष्णु रहते हैं वैकुंठ में, समझते जाना। ब्रह्मा जी रहते हैं ब्रह्मलोक में, इंद्र रहते हैं इंद्रलोक में, और मृत्यु लोक में पृथ्वी पर कौन रहता है? बोलो जम के, देव अधिदेव महादेव। क्योंकि मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। अगर तुम्हें कष्ट होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, सब बाद में, पहले अगर तुमने शिव को पुकार लिया, शंकर तुम्हारे सामने खड़ा मिल जाएगा, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, उसी समय पर मिलेगा, उसी क्षण। पर हमारी आदत है ना, दूर के ढोल सुहावने, तो पड़ोसन आए तो चाय भी पिलाओ, मौसी सास आए तो रोटी भी खिलाओ, और घर की सास के भले मत पूछो। फिर भी नहीं पूछो तो भी सास सास होती है,
भले नहीं पूछा, पर मरने के समय पर वो तुमने पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन को कितनी भी धोख लगा लो, पड़ोसन से कितना भी अचार का पूछ लो, पड़ोसन को कितनी बार भी चप्पल दे दो, कितनी बार भी तुम साड़ी दे दो, पर पड़ोसन अपनी जायदाद का हिस्सा तुमको देगी क्या? अरे बोलो तो नहीं देगी। सास कितना भी झगड़ा करे, लड़े, कितनी भी कोसे गालियां दे, पर मरेगी तो चैन तो तुम्ही को देगी, अंगूठी तो तुम्ही को देगी, रकम तो तुम्ही को देगी, और दौलत भी तुम्ही को देगी। उसी तरह भगवान शिव मृत्यु लोक के देवता हैं। तुम पूछो ना पूछो। एक आध बार शंकर भगवान से पार्वती जी ने भी कहा, भोलेनाथ जी संसार के लोग सारे देवता को पूछते, तुम्हें कोई नहीं पूछता। शंकर भगवान बोले फालतू की बात मत कर, नहीं पूछता तो क्या हुआ, आखिरी में आएगा तो मेरे पास है। पार्वती ने पूछा वो कैसे? शंकर भगवान बोले मेरे ससुर दक्ष प्रजापति ने मुझे श्राप दिया है, ए शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। तो शंकर भगवान बोले मैं शमशान में रहता हूं, आएगा तो मेरे पास ही। ऐसी गीली लकड़ी में जलाऊंगा, 3 दिन तक ठंडा नहीं होने दूंगा। कान दे जरा। अब कई लोगों की जो अग्नि होती है ना, वो 3 दिन में ठंडी हो जाती है, जाओ तब तक ठंडी मिले। और कई की इतनी गर्म रहे तो पानी डाल डाल के ठंडा करना पड़े। तो जिसकी पानी डाल के ठंडा करना पड़े ने समझ लेना शंकर भगवान इसको भोलेनाथ जी बोले जीते जी वजन नहीं कर, पड़े रहे बापड़ा। और फिर आग लगाकर सब तीसरे के दिन लीप पोत के कहां पे? शमशान में मटकी रख के, एक कुल्हड़ में चाय, अभी तक गिलास में पीती थी अब मट्टी में, एक कुल्हड़ में दूध। एक बहू ने आवाज लगा के कही वो वाली होटल का समोसा ले जाना। होटल ससुर जी को अच्छा लगता था, सास को हमारी जलेबी अच्छी, वो भी ले जाना। सब कंडा जला के होम छोड़ दी, चल दिए। छोटा सा बच्चा चिल्ला के बोला पापा, पीछे दादाजी आ गए। जो पलट के देखा तो ये कुत्ता सब खा गया। सब अब कुत्ता में दादा ढूंढ रहे हो तो दादा में ही दादा को ढूंढ लेते। जिंदा था तब मान नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, आदर नहीं। इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा दुख हुआ है बहुओं को। भले बोल नहीं रही, तुरंत खसक नहीं रहना हमको, बस हो गई पूजन, चलो। किसी भी मंदिर में, किसी देवालय में, किसी जगह पर जहां पूजन पाठ का स्मरण हो रहा हो, वहां उतने ही क्षण रहना चाहिए जितने क्षण आपकी वृत्ति भगवान में रमी हो। जितनी देर भगवान में रमी हो, उसके बाद में भगवान का तेरा आ गया, पट बंद हो गए, भगवान का सोने का समय आ गया, सब इधर उधर बैठ गए, जहां तेको मां बैठे गप्पे मार रहे, रसगुल्ला खा रहे, कुछ बोल रहे, चाल रहे, कुछ भी बात हो रही, तो उसका भोग आपको भोगना। इसलिए दर्शन पूर्ण हुए, बाबा का दीदार करा, ठाकुर को हृदय में बिठाया, भोलेनाथ जी को मन में बिठाया, दर्शन को नेत्रों में लगाकर घर चले गए। फिर क्या हो रहा है वहां पर हमें कोई मतलब। उतनी देर तुम्हारी चित्तवृत्ति में शिव होना चाहिए। इसलिए जितनी भी आरतियां बनी हैं, सारी आरतियों में एक कामना छुपाई गई है। तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा।
अब ये लाइन होने के बाद जो अगली लाइन गाई, कितनी चतुरता में कामना जोड़ी गई। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊं मैं किसकी। मतलब बाप की जितनी जागीर वापिस दे दो। आरती की कामना देखिए कितनी विचित्र है। एक तरफ करे तन मन धन, बोलो जरा, सब कुछ प्रभु सब कुछ तेरा तुझको, प्रभु का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जग, ओम जय जग। अच्छा, एक बार ये आरती में भी घपला हो गया था है? इंदौर में कथा करने गए, अपना पैलेस में कथा, और वहां पे हमने आरती गा दी, जय जगदीश हरे। तो एक अम्मा आगे खड़ी होके बोले जय कल्लू के पिताजी हरे। अब बहुत देर तक बोलती रही, तब आखिरी में हमने कहा हम जगदीश हरे बोले, कल्लू के पिताजी हरे बोले, बात ना रही। जब ऊपर आई ना बेलपत्र लेना, हमने पूछा क्यों रही भाई, ये तो बताइए, हम जय जगदीश हरे बोले तो कल्लू के पिताजी हरे बोले, ऐसा क्यों बोले? उनका नाम। हमने कहा पड़ोसी छोरा को पकड़ के लाई इके पापा का। हमने कहा बारी जीजी क्या कहने तेरे, गजब। अब ये पूरी एक लाइन पूरी हुई, फिर बाद में कह दिया मात पिता तुम। और जो माता पिता होते हैं, ये नहीं लिखा अड़ोसी पड़ोसी तुम मेरे, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी अपनी जायदाद की रकम नहीं देंगे, अपनी जायदाद का हिस्सा नहीं देंगे, चैन अंगूठी नहीं देंगे, दौलत धन नहीं देगा पड़ोसी। देगा कौन? माता पिता। और बेटा कमाकर अगर बाप को दे भी देता है, बेटा कमाकर अगर मां को दे भी देता है, तो पत्नी को यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम सब अपने माँ बाप को दिए जा रहे हो। अरे दे दो, डुकरिया कई छाती पे बांध के ले जाएगी, छोड़ के तो यही जाएगी, क्या टेंशन है, रखा देव। मात, अब चलो चालू कर दो। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊं। अब मैं किसी की शरण जा ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी पढ़ा हूं। बस भगवान भी सोचेगा कितना चतुर है रे। आरती लिखने वाले ने पूरी चतुरता रखी, कामना कहां छुपाई देख लीजिए, और पूरी कामना में आ गया, माता पिता से सब कुछ वापिस प्राप्त कर दिया। शिव कह रहे हैं, शंभु कह रहे हैं अगस्त बाबा से, कुंभज ऋषि से, कि मेरी कामना तो यह है कि मैं राम का दीदार करूं, दर्शन करूं, राम से मिलूं। और सती की कामना क्या है? तो शिव बार बार जब अगस्त बाबा से पूछे तो कहा गया कि सती की जो कामना है वो कामना इतनी सी है कि उसने ये विचार करा कि ऐसी जिंदगी को तो मैं भस्म कर, मतलब पक्का है कि ये भस्म होगी। पक्का है ये भस्म होगी, और कामना पूर्ण हो। इसलिए शिव की कथा में जितनी देर बैठो ना, तुम्हें जो अच्छा लगे, मन में लगे कि कथा का रसतत्व आनंदित है, मेरे को शंभु मिलेगा, शंकर मिलेगा। जब मेरा भोलेनाथ एक चोर को कुबेर बना सकता है, लक्ष्मी को नारायण दे सकते हैं, नारायण को लक्ष्मी दे सकते हैं, ब्रह्मा को ब्रह्माणी दे सकते हैं, इंद्र को इंद्राणी दे सकते हैं। भगवान कृष्ण के यहां जब संतान नहीं तो 1,77,186 संतान दे सकते हैं, जो राम जी के लिए पुल बनाकर लंकाधिपति रावण का संहार करवा सकते हैं। वो शंभो, वो शिव मुझे देगा जरूर, विश्वास रखिएगा, विश्वास।
फिर क्यों घबराना। और कथा के मध्य में आपकी कामना, आप अगर 7 दिन कथा सुनने के लिए दूर दूर से आए हुए हो, रुके हुए हो, 7 दिन आपकी कामना होना चाहिए। हमें कोई बेर भाव नहीं, बहुत अलमस्त आनंद में जो भाव मिले उस भाव का आनंद लेते हुए कथा का रस तत्व ग्रहण करो। और जब शिव ने सुन लिया, सती आई जल पीकर, और माता सती जब जल पीकर आई, सती मैया जब बैठी, सती माता जब जल पीकर आई, बैठी कथा सुनने के लिए, शंकर भगवान और सती माता जब कथा श्रवण करने के लिए बैठे, महाराज सती मैया का चित्त वृत्ति नहीं रम पाई। बैठी जरूर, आखिरी हुआ क्या, कथा सुनकर जब चले, बीच मार्ग में राम जी का दर्शन हुआ, सीता जी की, राम जी की परीक्षा सती सीता बनकर ले। भगवान शिव ने सोच लिया ये ब्रह्म में डूब गई है, इसने परीक्षा गलत ली, परीक्षा गलत ली, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। शंभू गए कैलाश, सती मैया नजदीक में बैठी हुई थी। शंकर भगवान के गण भृंगी का एक नियम था कि शंकर भगवान की प्रदक्षिणा करते थे भृंगी। और शंकर भगवान की प्रदक्षिणा करना भृंगी का रोज का काम था। प्रतिदिन का कार्य। भगवान भूत भावन भूतेश्वर की आधी परिक्रमा तो बहुत समय के बाद चालू हुई। पहले शंकर भगवान की पूर्ण परिक्रमा ही होती थी। वो तो बाबा ने गलत निर्णय ले लिया था, और गलत निर्णय यह हो गया था कि बाबा शंकर ने, मेरे भूत भावन भूतेश्वर ने गणेश और कार्तिकेय से कह दिया था जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आएगा वो प्रथम गिनती में गिना जाएगा। कार्तिकेय मोर पर बैठ कर गए, गणेश जी महाराज चूहे पर बैठ कर गए। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर ली, तो माता जगत जननी तो नेत्र बंद करके बैठी थी। शंकर भगवान ने देखा तो गणेश जी से पूछ लिया, तू ये क्या कर रहा है? गणेश कहते हैं जल थल आकाश पृथ्वी सब तुम में है, इसलिए तुम्हारी परिक्रमा कर ली। पृथ्वी की पूरी परिक्रमा हो गई। तब तुरंत भगवान शंकर ने कहा, गणेश मैं तुझे प्रथम गिनती में गिनने का वर प्रदान करता हूं। जैसे ही कहा जगत जननी उठकर खड़ी हो गई। कई बार बहाव में बहकर पति कुछ निर्णय ऐसे ले लेता है कि बाद में खुद ही फंस जाता है। किसके लिए कहा? फिर संबोधन पर ध्यान देना, गलत जगह पर मत जाइएगा, सही जगह पर जाइएगा, समझना उसको अच्छे से। कुछ जगह पर पति बहाव में बहकर गलत निर्णय ले लेता है, बाद में खुद पछताता। तो एक जगह कथावाची तो एक माता ने लिख के भेजा, यहां पर पत्नी का नाम क्यों नहीं लिखा? तुमने कहा कि पति बहाव में बहकर गलत निर्णय लेता है, तो पत्नी का क्यों नहीं लिखा? तो महाराज पत्नी कभी बहाव में नहीं बहती और दूसरे को बहा देती। बहुत ध्यान देना, वो बहाव में नहीं बहती। सबसे ज्यादा पति और पत्नी में अगर कोई कमजोर होता है तो हृदय का कमजोर पति होता है। ध्यान देना, पत्नी भी होती है पर
अंदर से थोड़ी जटिल होती है, वो धीरज रख लेती है और इतनी जल्दी वो बहती नहीं है। नारी में आगे आप कथा में सुनेंगे, भृंगी जी जब उनका संवाद करेंगे पार्वती जी के पास जाकर तो वर्णन करेंगे कि नारी के भीतर शंकर भगवान के 7 गुण शिव प्रदान करें स्त्री को। पुरुष को शंकर भगवान ने 7 गुण नहीं दिए, पर स्त्री को 7 गुण दिए शंकर भगवान। आगे कथा में आएगा जब भृंगी पार्वती को शिवलिंग का निर्माण करवाएंगे उस समय पर। सात गुण भगवान शंकर के स्त्री को दिए गए। महाराज पति बाहों में बहकर कुछ निर्णय गलत ले लेता है, बाद में पछताता है, तो शिव कथा कह रही है शंकर भगवान ने एक निर्णय गलत ले दिया कि गणेश को प्रथम गिनती में ला दिया। कार्तिकेय के सामने मां जगत जननी दुर्गा भवानी, मां गौराणी, मां उमा, मां ललिता, मां कात्यायनी, मां कुष्मांडा स्वतः खड़ी हो गई। और जब मां खड़ी हुई, कार्तिकेय ने आकर कहा, मां पिताजी ने तो गणेश जी को प्रथम गिनती का वर दे दिया। हाँ, कार्तिकेय को गले से मां लगाती तो कार्तिकेय दूर हट गए। मां आप कुछ बोली नहीं? जगत जननी बोली, बात तो वही है कि मैं सुनी